बीपीएससी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 70वीं बीपीएससी मेंस के जनरल हिंदी के लिए आप अभी से क्या कर सकते हैं। वैसे हिंदी का पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसलिए आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम 69th, 68th, 67th और 66th बीपीएससी के हिंदी के क्वेश्चंस को देखकर ये एनालाइज कर पाएंगे कि ये पेपर कितना आसान है और आप कितना आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 69th बीपीएससी के पेपर से शुरू करते हैं, फिर जब अंत में हम आपको बताएंगे अभी से आप क्या पढ़ सकते हैं और आपको नोट्स भी बताएंगे कि आप कौन से नोट्स को पढ़ के आप इसको एग्ज़ाम को आसानी से लिख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। तो अंत में मैं आपको अपना ही नोट्स बताऊंगा कि वो नोट्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो 69 बीपीएससी में सबसे पहले आया था एसे, मतलब आपको एसे 30 मार्क्स का आएगा। पहला एसे था युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन और कारण और समाधान। मतलब जो आजकल का जो युवा है वो ड्रिंक कर रहा है या ड्रग्स ले रहा है, इसका कारण क्या है या इसका समाधान क्या है। ये मातृभाषा का महत्व, तीसरा जातीय हिंसा, चौथा वसुधैव कुटुंबकम, पांचवा आदिवासी जीवन और संस्कृति, छठा भारतीय वैज्ञानिक की उपलब्धियां। ये ऐसे का टॉपिक काफ़ी आसान था। एक बात गौर करेंगे, इसे 500 शब्दों में लिखना था। वैसे बीपीएससी में जो ऐसे होता है उसे 700 से 800 शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी का जो ऐसे होता है उसे 500 शब्दों में लिखना होता है। मतलब आपको 4 पेज लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो था 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 10 मार्क्स आपको मिलेगा। इसके संक्षेपण बोलते हैं इसे, ये 1/3 जो बोलते हैं ना, करते हैं इस पूरे टॉपिक को, उसे बोलते हैं संक्षेपण। और 5 मार्क्स मिलेगा आप इसका एक उपयुक्त शीर्षक देंगे तो। संक्षेपण में कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि जैसे कि उन्होंने पढ़ा जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव में के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। लोग क्या करते हैं, बस इसके कुछ कुछ वर्ड्स को कट कर देते हैं फिर वो लिखते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। संक्षेपण का मतलब होता है आप उसी टॉपिक को का क्रक्स देना, मतलब उसी टॉपिक, उसी एसे का या उसी पैराग्राफ का आप क्रक्स चाहिए। वो लैंग्वेज सेम हो, आपको बस उसका क्रक्स दे देना है। ये होता है संक्षेपण। संक्षेपण में ऐसा नहीं है कि वर्ड्स सेम हो, वर्ड्स अलग भी हो तो चलेगा। और आपको इसका टॉपिक का शीर्षक जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव शीर्षक देना है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा शीर्षक दे दिए और इसका अच्छा आपको मार्क्स आएगा, नहीं। आपको टॉपिक का जो शीर्षक देना है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देना होगा, ठीक है। जो तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, मतलब अशुद्धि संशोधन, जिसमें आपको होता है 10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का। फिर आया था विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय, संज्ञा की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विशेषण, क्वेश्चन नंबर 5 संज्ञा और क्वेश्चन नंबर 6 जो था पर्यायवाची, मतलब एक शब्दों का अलग अलग शब्द होता है। जैसे गृह का क्या होगा, अहंकार का क्या होगा, शत्रु का क्या होगा, हाथी का क्या होगा, सूर्य का क्या होगा जैसे भास्कर, अरुण, सिंह का क्या होगा, वृक्ष का क्या होगा, स्वर्ण का क्या होगा जैसे कनक होता है स्वर्ण का, सोना, वन का क्या होगा, मेघ का क्या होगा। इसका पर्यायवाची लिखना होता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 था प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि के नाम भी लिखिए। मतलब इसमें क्वेश्चन 5 था, मतलब इसमें
क्वेश्चन 10 होता है, इसमें 5 लिखना होता है, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। जैसे उद्धत, कुलांगार, दशानन, प्रौद्योगिकी, जलाभिषेक, ये सब आपको, इसका 5 वर्ड आपको आसान मिलेगा, उसका आप कर दीजिएगा, बहुत आसान होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो काल की परिभाषा क्या होता है। जैसे पढ़ते हैं ना भूतकाल भविष्यकाल, ये टेंस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, वो था। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो विलोम शब्द था, मतलब कि उल्टा शब्द, जस्ट लाइक यू हैव टू राइट एंटोनिम्स, मतलब कि इसका उल्टा लिखना है। साक्षेप, सापेक्ष क्या होता है, साधारण क्या होता है, साक्षर क्या होता है, सुगंध क्या होता है, सुलभ, सुपुत्र, संकीर्ण, संयोग, स्वार्थ, स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 10 जो था, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वाला था ये। उसमें 5 मार्क्स मिलेगा आपको। तो ऐसे आप ये पेपर जो होते हैं हिंदी के काफ़ी आसान होते हैं। अभी ये 69 बीपीएससी का पेपर था, आपको मैं अभी 68 बीपीएससी का पेपर दिखाता हूँ वो कैसा था। ये जो पेपर है ये 68 बीपीएससी का पेपर है। सबसे पहले इसमें भी था क्या, निबंध लेखन, जो कि 500 शब्दों में था, 30 मार्क्स का। टॉपिक था संस्कृति और समाज, महंगाई की समस्या, दहेज प्रथा एक अभिशाप, आज की भारतीय नारी, आदर्श विद्यार्थी और नई शिक्षा नीति। ठीक है, इस पे आपको 500 वर्ड्स में 500 शब्दों में निबंध लिखना था, जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको 4 पेज निबंध लिखना है। निबंध का जो प्रारूप होगा, निबंध का जो पैटर्न होगा, जस्ट लाइक आप जो निबंध लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसे जैसे कि अपने शब्दों का सीमा कम करेंगे, 4 पेज में लिखेंगे। ये आराम से आप लिख सकते हैं, या तो मैक्सिमम 5 पेज इसको लेके जाइए। सार लिखना है, उपयुक्त शीर्षक लिखना है। सार लेखन मतलब जो होता है 1/3 में सार लिखा जाता है, संक्षेपण बोलते हैं उसे। तो आप इसे, इस पूरा सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके क्रक्स को समझेंगे, उसके क्रक्स को अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर उसका एक अच्छा टॉपिक का, उसका एक अच्छा शीर्षक देंगे। जब ये करेंगे आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर आया था अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध के, जैसे पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं, हम चाय अभी अभी पिए हैं, शुद्ध गाय को घी दो, शुद्ध गाय की घी दो, मैं गाने का कसरत करता हूँ, गाने का कसरत नहीं होता है, मेरे लिए पढ़ता हूँ, अपने लिए पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी बातें बतला दूंगा, तमाम देश भर में ये बात फैल गई। ये जो आपको सबसे पहले आप इसे समझ पाएंगे बोलचाल के लैंग्वेज में, है ना। इसे ही अशुद्ध क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, आप बोलचाल, आप उस वर्ड्स को बोले, आप उस सेंटेंस को बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये अशुद्ध है। तो इसमें आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, अब 5 मार्क्स भी ले आएंगे ना तो काफ़ी है। ज़्यादा मार्क्स, 30 मार्क्स तो लाना ही है, उससे ज़्यादा लाने का ज़रूरत है भी नहीं। इसमें 5 का अर्थ मुहावरा पूछा गया था, लोकोक्ति, जैसे आँख उठा कर न देखना, कमर सीधी करना, गले लगाना, पलक लगना, रख चूसना, आम के आम गुठली के दाम, ऊँट के मुंह में जीरा, एक मायान में 2 तलवार, काला अक्षर भैंस बराबर, और घर की मुर्गी दाल बराबर। ये भैंस नहीं बैस होता है। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सर्वनाम के भेदों को समझाइए। काल की परिभाषा देते हुए उनके भेदों पर प्रकाश डालिए। जैसे आपने देखा काल, 69 बीपीएससी में भी काल पूछा गया है। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम मैं आपको बता दे दूंगा लास्ट तक कि आपको क्या क्या कंप्लीट कर लेना है, थोड़ा देख लेना है। फिर आता है पर्यायवाची, कानन मतलब वन, चतुर द्रव्य, पवन जो हवा बोलते हैं जिसे, समीर बोलते हैं जिसे, बादल जो होगा, हाथी को क्या बोलते हैं, हाथी पिछले बार भी पूछा था, 69 बीपीएससी में भी पूछा था। सांप क्या होता है, हृदय, मृत्यु, निंदा, ये पर्यायवाची है। ठीक है, इनका संधि विच्छेद करना है। अत्यंत, इत्यादि, छात्रावास, गजानन, तथागत, दानवीर, जमनांतर,
धीरोदात्त, नारायण, पदोन्नति। कारक और इनमें है विलोम शब्द, जैसे सजा, वीरान, पाक, गंदा, उपजाऊ, जन्म, उचित, आगमन, सफल, मेहनती। ये है 69 बीपीएससी का पेपर। आप इसे देख के समझ पाए होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको 67 बीपीएससी के भी पेपर को दिखाता हूँ कि वो कितना आसान था, उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। ये है 67 बीपीएससी का हिंदी का पेपर, ठीक है। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आया था। सबसे पहले इसमें भी आया था निबंध लेखन, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, भारत में खेलों का भविष्य, स्वास्थ्य, स्वस्थ भारत, आधुनिक भारत की चुनौती। इसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको इसे 500 शब्दों में लिखना था, मतलब 4 to 5 पेजेस में आपको पृष्ठों में इसे आप अपने उत्तर को लिख देंगे। 1/3 शब्दों में मतलब इसे संक्षेपण करना है। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है, पर उस सुख और उत्सव के इस आनंद में बड़ा अंतर है। आवश्यकता अभाव सूचित करती है, उससे यह प्रकट होता है कि हमें किसी बात की कमी है। ये आप सबसे पहले इस टॉपिक को, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका आपको 1/3 लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बस कुछ कुछ सेंटेंस को कट कर देंगे और छोड़ देंगे और लिख देंगे, नहीं, इसके पूरे अर्थ को समझेंगे और उस अर्थ को अपने भाषा में लिखेंगे। सबसे अच्छा संक्षेपण वही होता है। सबसे पहले लाइन काउंट करेंगे, इसमें वर्ड्स कितना है वो काउंट करेंगे। आफ्टर डैट आप इसका संक्षेपण करेंगे। उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करें। मतलब श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु नहीं, कारण। वैसे झगड़ा तो हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर डी, ग मतलब बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं, घोर गलत यहाँ पे होगा। मेरे और उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ऐसे लिखेंगे। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये तो पूरा रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन 69 में रिपीट किया गया है, मतलब आप देख रहे हैं क्वेश्चन का रिपीट किया गया है, क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया। गाने का अभ्यास होता है, रियाज होता है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। शोक है आपने मेरे कई पत्रों का उत्तर नहीं दिया। यहाँ पे शोक नहीं, यहाँ पे खेद होगा। यहाँ पे आप यहाँ बैठो, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, एक घाट का पानी। क्वेश्चन नंबर 4 जो था, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अधजल गगरी छलकत जाए, तिल का तार बनाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब जो कम जानता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तिल का तार, छोटी सी बात को बड़ा बना देना। अपनी खिचड़ी को अलग पकाना मतलब कि आप अपना देखो, आग में घी डालना। कोई यदि इंसान मतलब कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो और बढ़ा दो उसको। ईद का चांद होना, कभी कभी देखना, एक आंख से देखना, मतलब नज़र रखना, इस टाइप का। और अकल पर पत्थर पड़ना, किताब का कीड़ा होना, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। खून पसीना एक होना, घर का भेदी लंका ढावे, ये विभीषण के लिए यूज करते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद, क्रिया की परिभाषा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर पर्यायवाची अग्नि हो गया, अमृत हो गया, आनंद है, नदी है, मेघ जो रिपीटेड क्वेश्चन, वृक्ष, रात, गंगा, घर, पहाड़, ये था पर्यायवाची। फिर आता है संधि विच्छेद, शिवालय, देवेंद्र, दिग्गज, मनोरथ, मनोयोग, मनोविकार।
सरोवर, गिरीश, विद्यालय, विद्याजोरालय, भोजनालय। आप इसे संधि विच्छेद करेंगे। फिर यहाँ पे आया था समास। निम्नलिखित में से समास कीजिए और समास के नाम भी लिखिए शक्ति के अनुसार। समास का जो टाइप होता है उसे लिखना है आपको। तीनों फलों का समाहार, जो ब्राह्मण न हो। नीलकंठ है, नील है कंठ जिसका, महाबली। इसमें समास लिखना है, इसका समास करना और समास का परिभाषा लिखना है। इसमें से विलोम लिखना है। आय का विलोम क्या होगा, आलोक का विलोम क्या होगा, नास्ति का विलोम क्या होगा, निराशा का विलोम क्या होगा, आदान का विलोम क्या होगा, आचार का विलोम क्या होगा, अल्पायु का विलोम क्या होगा, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, अग्रज का विलोम क्या होगा और गगन का विलोम क्या होगा। ये था 69th बीपीएससी का हिंदी का पेपर। आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको जैसे कि टाइप भी सेम है कि कौन सा नंबर क्वेश्चन किस नंबर पे पूछा जाएगा, किस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब आते हैं 67 बीपीएससी में। फिर हम लोग शुरू करेंगे कि आप नोट्स में क्या पढ़ सकते हैं, कैसे इसको तैयार कर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए आप कर सकते हैं कम समय में। ज़्यादा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। तो ये है 66 बीपीएससी का पेपर। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे एक विषय में 500 शब्दों में निबंध। मतलब आपने समझ लिया है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको निबंध आएगा 70 बीपीएससी में। जैसे भारत की सामाजिक समस्या, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, ये क्वेश्चन भी ऐसे भी रिपीट कर रहा है। कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद, सेम रिपीटेड है। ये महिला सशक्तिकरण, ये भी रिपीट किया गया है। इसका 1/3 लिखना है, मतलब संक्षेपण लिखना है। आपने संक्षेपण में समझा है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, वर्ड्स काउंट करना है, लाइंस काउंट करना है। जैसे मान लीजिए आपका ये वर्ड, आपका ये 120 में आ रहा है तो आप इसे 40 से 45 में लिखेंगे। 120 शब्दों का है ये, तो आप 40 से 45 शब्दों में इस पूरे का सारांश लिख देंगे। आप इस पूरे का संक्षेप करके इसका करक्स लिखेंगे, ताकि ये पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है आप उसे एक बार में कोई पढ़ के छोटा में समझ पाए। इसका सीधे मतलब होता है कि आपके सामने 10 फाइलें पड़ी हैं, आपको अपने सीनियर को समझाना है कि 10 फाइल का क्रक्स क्या है। वो 10 फाइल नहीं पढ़ पाएंगे, आपको बस उसे समझाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये जैसे क में यह बक्सा बहुत भारी है, आपके एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं। उसने अनेक ग्रंथ लिखे। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। वह देर से सोकर उठता है। सिंह बड़ा विभत्स होता है। उस पर घड़ों पानी गिर गया था। ये सारा अशुद्ध होता है, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछा गया, जैसे खिचड़ी पकाना, गरे मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना, अटकेगा सो भटकेगा, अपनी करनी पार उतरनी, ऊंची दुकान फीका पकवान। और यह में क्या था, आगे कुआं पीछे खाए। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सोधारण लिखिए। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और काल, ये चीज़ है, ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, ये था पर्यायवाची, जैसे अग्नि रिपीटेड क्वेश्चन, अंधकार, आकाश, कामदेव, चपला, तालाब, धनुष, नदी रिपीटेड किया गया है, पवन और बादल, ये क्वेश्चन था पर्यायवाची के लिए। वाक्यांशों के एक एक शब्द लिखकर उसके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, मतलब इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा जो सेंटेंस है उसके लिए एक शब्द आता है, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जैसे इसको बोलते हैं कुलीन। अब कुलीन का लिखना है, जैसे इसका मीनिंग लिखना है, फिर इसका मीनिंग कुलीन होगा वो लिखना है, फिर उस कुलीन का यूज करना है एक सेंटेंस में।
ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जैसे जो दूसरे पर अत्याचार करे, अत्याचारी। अब अत्याचारी का एक मीनिंग, एक एक सेंटेंस में इसे उपयोग करना है, जिसकी कोई उपमा ना हो, जो बिना वेतन का कार्य करता हो, जो वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि ये है राजपत्र, जिसका जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, पूर्व में लिखे गए पत्रों का संस्मरण के लिखा गया पत्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। मतलब एक शब्दों के बदले अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द आता है वो लिखना है, फिर उस शब्द का एक वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो समास, मतलब समास में विग्रह करना है और इसका जो कौन सा समास है ये बताना है। सेनानायक, पतित पावन, महाकवि, त्रिफला, राजाज्ञा, पर्णकुटीर, मृगनयन, सीताराम, चक्रधर और सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें उपसर्ग बताइए, दो दो उपसर्ग बनाइए, किन्हीं 5 उपसर्गों में दो दो शब्द बनाइए। जैसे अनु से क्या होगा, अभी से क्या होगा, उप से क्या होगा, निस से क्या होगा, प्रति से क्या होगा, अध से क्या होगा, गैर से क्या होगा, ला से क्या होगा, भर से क्या होगा और पड़ा से क्या होगा। उपसर्ग प्रत्यय जो होता है वो प्रीफिक्स और सफिक्स जिसे बोलते हैं वो। तो आपने देखा 69 बीपीएससी तक में कि आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ आप नोट्स कैसे पढ़ सकते हैं, आप कम समय में एक नोट्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पताका पति, पत्नी, पशु पार्वती, खून, गधा चंदन, चोर जगत, सर्प तोता, ये सारा पर्यायवाची आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके लिए मोर देन इनफ है। फिर इसमें से भी और अलग अलग है, जैसे विद्युत को चपला बोलते हैं, दामिनी बोलते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा पर्यायवाची है, आप आराम से पढ़िए, आपका हो जाएगा। जैसे कि मुहावरा क्या होता है, लोकोक्तियाँ क्या होता है, उसमें अंतर क्या है, ये सारा मुहावरा है। जैसे कि अंगूठा नचाना, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर लौटना, अंगूठा दिखाना, आँख, ये ई से है। आप ये देख सकते हैं, इसे मुहावरा बोलते हैं। ये पूरा ई से ऐसे कर करके आप देख सकते हैं। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया था इस नोट्स को। इसमें वाक्य में प्रयोग भी है, जैसे कि ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिसे कि आप जिसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसे मैंने खाली भी रखा था। आप उपसर्ग क्या होता है ये देखिए, फिर उपसर्ग हो जाएगा, फिर प्रत्यय देखेंगे। आप इसे पढ़िए, एक बार इस नोट्स को पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार पढ़िए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप उसे आराम से कर सकते हैं। आपका हिंदी में आप टेंशन नहीं लीजिए, हिंदी में आपका हो जाएगा। ठीक है, हिंदी आप इस नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी नेटवर्क से प्राप्त कर सकते हैं, उस पर ये अपलोडेड है। ये आई एम श्योर कि ये 70th बीपीएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाँ, अब आते हैं वाक्य शुद्धिकरण में कैसे देखते हैं कि वाक्य के लिए क्या क्या शुद्ध जो होता है वो कैसे शुद्ध कर सकते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि वाक्य में जो विशेषण होता है वो विशेष्य या संज्ञा से पूर्व होता है, मतलब जी कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले लिखा जाएगा, ये कहना ये चाह रहा है। कर्ता में अवयव या मेल ऐसे कर करके ये पूरा एक कंसाइज नोट्स तैयार किया गया है। आप उसे देखिए एंड आप इसे फॉलो कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जैसे कि संक्षेपण क्या होता है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ये संक्षेपण क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। जैसे एक तिहाई में दिए गए अवतरण को संक्षिप्त करना है, फालतू वाक्यांशों, पुनरावृत्ति शब्द को छोड़ देना है, मुहावरे को छोड़ देना है, उदाहरण के स्वरूप में कोई घटना उदाहरण को छोड़ देना है, वाक्यांश के लिए शब्दों का प्रयोग अवश्य करें, जैसे ये कॉमा को हटा दीजिए, पत्र शैली इसको नहीं लिखना है, प्रथम द्वितीय पुरुष को या अन्य पुरुष को लिख देना है, स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करना है, टिप्पणी नहीं करनी है, भाषा सरल होगा। संक्षेपण कैसे करेंगे, तो इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, रेखांकित करेंगे महत्वपूर्ण को, फिर सार अपनी भाषा में लिखना है, ना कि महत्वपूर्ण रेखांकित को उत्तर लिख देना है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि संक्षेपण कैसे होता है। भाव नहीं बदलना चाहिए, शीर्षक 2 से 3 शब्दों में अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ये जो क्वेश्चन 2019 का था, उसका संक्षेपण है ये क्वेश्चन जो था उसका संक्षेपण है ये। मान ली संक्षेपण ऐसे करते हैं। तो ये संक्षेपण आपको ठीक तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में क्या याद रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका निबंध आएगा, निबंध में आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन आएगा संक्षेपण। तो संक्षेपण में आपको ये संक्षेपण करना है। आप ये संक्षेपण का तरीका पढ़ लेंगे कि कैसे संक्षेपण किया जाता है, ये नियम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स का होगा, ये 10 + 5 का होता है, मतलब 45 मार्क्स आपका यहाँ से आएगा। 30 मार्क्स का आपका ग्रामर होगा, फिर उसके बाद आप पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, संधि विच्छेद हो गया या समास हो गया, ऐसे करके पूछते हैं। तो मेनली आप निबंध पे फोकस करेंगे, संक्षेपण पे फोकस करेंगे, उसके बाद आप फोकस करेंगे पर्यायवाची पर, फिर फोकस करेंगे आप एक शब्दों के बदले अनेक शब्द यदि आ रहा है उस पर फोकस कर लेंगे, या संधि विच्छेद पे आप थोड़ा सा देख लेंगे संधि विच्छेद कैसे करते हैं। या संधि विच्छेद से अच्छा है आप ग्रामर देख लेंगे, जैसे कि आप सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और समास और काल, मतलब ये आप 7 टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपका हिंदी बहुत अच्छा चला जाएगा। आपका निबंध में मार्क्स आ जाएगा, आपने निबंध का प्रैक्टिस किया है। संक्षेपण में आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं, आप ग्रामर में मार्क्स ले आएंगे और पर्यायवाची में मार्क्स ले आएंगे। संधि विच्छेद काफ़ी थोड़ा सा एक कठिन प्रोसेस है, वो आप इतना आसानी से अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप मार्क्स लाने का तरीका सबसे पहला यही है कि आप जो मिनिमम है आप उसको फॉलो करें, आप ज़्यादा डायरेक्शनलेस होकर नहीं जाएं। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर आपको उसको प्रेसी राइटिंग बोलते हैं, उसे संक्षेपण लिखेंगे, फिर आप ग्रामर सॉल्व करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे क्या, पर्यायवाची, फिर उसके बाद यदि आपको मन हुआ तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये अनुलोम विलोम पूछ सकता है या संधि विच्छेद पूछ सकता है, आप उसे सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको समान 70वीं बीपीएससी के लिए समान हिंदी के पेपर के लिए आपको बहुत अधिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बीपीएससी नेटवर्क आपके साथ हमेशा है। हम लोग उस पेपर को भी डिस्कस करेंगे कि आप क्या कर सकते थे, क्या आप किस तरह से क्या मार्क्स आएगा आपका, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर।